नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर केजरीवाल अस्पताल का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यह तस्वीरें देखकर हर कोई का दिल पसीज जाएगा। अपने गोद में मृत बच्चे को लिए यह व्यक्ति थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। एक तो बच्चे की मौत, ऊपर से मृत बच्चे के परिजनों की पिटाई। यह कितना सही है? दरअसल पूरा मामला जोरन छपरा के केजरीवाल अस्पताल का है। पियर थाना इलाके के तेपरी हसन नगर निवासी मुरारी कुमार ने अपने 2 साल के बेटे रघुवीर को सोमवार की सुबह केजरीवाल अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे को काफी तेज बुखार थी। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। फिर क्या था? मौत की खबर लगते ही परिजनों ने अस्पताल पर पैसे मांगने और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होते देख अस्पताल में मौजूद गार्ड और वहां के कर्मी ने मृत बच्चे के माता पिता और उसके चाचा की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई में चाचा आनंद कुमार का सर फट गया। हंगामा बढ़ते देख मौके पर पहुंची ब्रह्मपुरा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। बच्चे की मौत के बाद उनके परिवार वाले चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। मृत बच्चे के परिजनों ने इलाज में लापरवाही और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ ब्रह्मपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आप खुद सुनिए कि मृत बच्चे के परिजनों ने क्या कुछ कहा है। क्या घटना है, पूरी घटना बताइए। घटना सर ये कुछ भी नहीं था। हम वहाँ से आए, हम कहे केजरीवाल में भर्ती कर देंगे। राजीव कुमार बच्चा का फेमस डॉक्टर है। हम यहाँ आए, दिख रहा है, कहे ठीक है, सब रिपोर्ट देख लिए। हम जाके भर्ती करवा दिए। सुइया दवाई इसका चला, उस समय ये बिल्कुल ठीक था। जो सुइया दवाई चलाने बाद कहे कि इसका ब्लड कम गया। ब्लड गिराने गए तो हम ब्लड बैंक में दिए। आधा घंटा लगा मेरे को, ब्लड लेके आए। यहाँ पर भैया मेरे को फोन करते हैं कि नहीं रे बुआ, हम ना ला ब्लड उलट के जबरी ना। हम कहे भैया ब्लड हम दे चुके हैं, बस आने वाला है। हम वहाँ से ब्लड छोड़ दिए। वहाँ पे ब्लड छोड़ के दौड़ते आए तो देखते हैं कि इसका हुक कर रहा था। हमको क्या कहते हैं कि ये इसका सांस तो बंद हो गया, अब ये बचेगा भी नहीं ऐसे भी। लेकिन यहाँ मशीन भी नहीं है, मशीन है मेडिकल में है। अगर आप चाहे तो कोशिश करिए ले जाने का, अगर पहुँच जाए तो बहुत है, नहीं पहुँचेगा तो बेकार है। बस इतना ही में मेरी भाभी ये सुन ली। बस भाभी कुछ बोल दी, उल्टा पुल्टा बोली। भाभी बोली कि यार सब मेरे बच्चा को मार दिया। अब इतना ही में मेरी भाभी जो है ना गाली उली देने लगी, कुछ करने लगी। हम देखे इनको, वो इतना मोटा सोटियल निकाल के गार्ड वाला जो होता है, उस सोटियल से मेरी भाभी को एक सोटियल मारी। इसी में मेरा भैया बोले कि कहा कौन मारने वाला था, मरे हम, फिर भी मार खाए। हम उधर से आए, हम कहे आप रोकने वाले कौन थे? भैया के मारते मारते हम वहाँ पर रोकने आए, तब भी हमको भी इतना मारे। कम से नहीं 10 छोटा तो मेरे को मारा, जो वहाँ पर बैठता है आगे। कौन हॉस्पिटल में गए? केजरीवाल में सर। अच्छा। इतना कम से एक आदमी नहीं, कम से 20 आदमी, जितना ऊपर में 5 नंबर आदमी जितना भी था, सारा इंसान मारा मिलके। जितना वहाँ पर के गार्ड नर्स सब जितना। बच्चे को क्या हुआ था? बच्चे को कुछ नहीं हुआ था सर, कल ठंडा पड़ गया था। शायद इसका बीपी कुछ कम गया था, शुगर लो हो गया था सब भाई इसका। इसलिए हम कल दिखवाए, शाम को हुआ था तो कल हम कहे कि कल दिखवाते घर पे दिखवाए। तो फिर कहे कि नहीं सुबह मंगवा लो, यहाँ हम दिखवा देंगे। यहाँ पर हमको जानते थे राजीव कुमार सर, बड़ी अच्छा है, हम यहीं पे लेके आ गए। सब ठीक था। ये कुछ खाता नहीं था, पानी नहीं पिया था। हमने शाम पिया है। डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं सर? डॉक्टर की लापरवाही तो यही ना हुआ। डॉक्टर तो देख लिए, डॉक्टर तो देखने दोबारा तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहाँ नर्स जितना कंपाउंडर है सबकी लापरवाही है। डॉक्टर तो देखे, बोले कि हाँ बाबू ये फटाफट तुम चढ़ा दो। हम जितना हो सके, जितना दौड़ के हो सके हम उतना किए। आपको चोटें कैसे आए? सर वहाँ पर जो कंपाउंडर जो बैठता है ना, मेरे भैया से उलझन हुआ भाभी के मारने के बारे में। हम वहाँ पे कहे कि सर बात शांत हो जाएगा, अब तो हम मर गए, अब कितना क्या बोलिएगा। तो अरे माधर जो तुम लोग गाँव से आता है तो यही सब करता है। बस इतना ही में सब मारा पीटी उखड़ गया। हम वहाँ पर भाभी को वो रोक रहे हैं। इतना ही में हाथ में औंठी पहने हुआ है, कछुआ वाली औंठी पहन रखा है चांदी का। उसी औंठी से इतना कस के मारा, मेरा बेजा अभी तक दर्द कर रहा है। कम से कम नहीं हो तो सारा मिल के इतना मारा। भैया बेहोश थे वहाँ पर बैठे हुए, सारा इंसान से पूछ लीजिएगा। भैया को मार के बेहोश किया गया था और हमको नीचे में बंद कर दिया गया था 10 मिनट के लिए कि चलो तुम्हारा कपार फूट गया और ठीक करते हैं। बाहर नहीं निकलने दिया गया था वहाँ पे। फिर भी हम सबको हल्ला कर के पूरा केजरीवाल को बताए, फिर भी सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। थाने आप आए हैं, क्या चाहते हैं?
सर चाहते हैं कि अब तो हम मर ही गए, फिर भी हमको इंसाफ चाहिए कि आइंदा किसी को ऐसा ना हो, हमरे जैसे हालत किसी को ऐसा ना हो। मेरा एक भतीजा है, यही ये भी मर गया साला। अब तस्वीरें बड़ी भयावह तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए किस तरह से मृत बच्चे को लेकर ये एक परिवार है वो रो रहे हैं, और थाना में इस वक्त बरमपुरा थाना में मौजूद है, वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये आंसू इनका आप साफ बयां कर रही है कि अस्पताल प्रशासन का किस तरह से लापरवाही है। एक तो बच्चे की मौत होती है, उस पर से उसके परिजन को मारा जाता है, उनसे लाठी डंडे से मारा जाता है। इन्होंने बताया कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इन्होंने पुलिस के पास अभी गुहार के लिए आई है। कार्रवाई क्या करेंगे, आवेदन वगैरह लेंगे, क्या कर जांच करेंगे? आवेदन तो दे रहे हैं ना, क्या जांच करेंगे? जांच होगा ना, क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए अब चालू है, बताइए कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई होगा ना जी, नहीं होता है कार्रवाई। बिल्कुल। पुलिस पदाधिकारी जो यहाँ पे ड्यूटी में है थाना में, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि आवेदन के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मुशर्री पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बनाते 3 शातिर अपराधियों को मुशर्री पुलिस ने द्वारिकापुर हाई स्कूल के पास से दबोचा है, जिनके पास से 200 ग्राम चरस, 1 देसी कट्टा, 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान अहियापुर का राजा ठाकुर, कांटी मधुबन का नीरज कुमार और कांटी बरियारपुर का राजू कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो यह तीनों कुख्यात अपराधी है और लगातार शहरी और ग्रामीण इलाकों में लूटपाट की घटना को अंजाम देता है। डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि इन अपराधियों का एक बड़ा गिरोह है, जिसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही पूरे गिरोह का उद्भेदन किया जाएगा। तकनीकी और मानवीय सूचना संकलन के क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई कि मुशहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ अपराधी लूट की किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये जो अपराधी हैं, इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है, लिहाजा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम का गठन किया गया और इन अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की गई। कुल 3 अपराधियों की अरेस्टिंग हुई है, जिनमें से 2 कांटी थाना क्षेत्र के और एक अहियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार किया, इनके पास से आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं, हथियार भी मिला है, गोली भी मिली है और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान भी मिला है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने स्वीकार किया कि बिल्कुल ये लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इनके पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है, लूट एवं शराब के कांडों में ये पहले भी जेल गए हुए हैं। अहियापुर का बड़ा अपराधी बताया जाए? जी बिल्कुल, ये सभी अपराधी जो है निश्चित रूप से इनकी गतिविधि संदिग्ध रही है और ये लोग पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। तो इसी क्रम में पुलिस को मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो घटनास्थल का जहाँ पे गिरफ्तारी हुई है? जी, गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? अनुसंधान, हम लोग ये सब चूँकि अनुसंधान का विषय है तो इसीलिए इन चीज़ों को हम लोग आगे ही डिस्कस करेंगे। अभी पुलिस जो है अनुसंधान कर रही है और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के एक कोचिंग संचालक का युवती को कार में नग्न कर शारीरिक रूप से प्रताड़ित व अश्लील हरकत करते वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में लोग कोचिंग संचालक को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोचिंग पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कोचिंग का बैनर पोस्टर भी फाड़ दिया। वहीं दोषी शिक्षक के तस्वीर पर कीचड़ फेंककर अपना विरोध भी जताया। मौके पर जाप के बिहार विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष ठाकुर ने कहा कि अगर 24 घंटे के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मकान मालिक को भी अल्टीमेटम दिया गया है और 24 घंटों के भीतर कोचिंग बंद करने के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो एक कार में बनाया गया है, जिसमें तेज आवाज के साथ गाना बज रहा है और एक युवती बिना कपड़ों के है। वहीं आरोपित कोचिंग संचालक पीला कपड़ा पहने युवती को शारीरिक रूप से काफी प्रताड़ित करते हुए अश्लील हरकत कर रहा है और पीछे से निर्देश भी दे रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की डेन न्यूज पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ पर एक जो सर है, एक साइंस कौन कोचिंग करती है, इसमें सर है अभिषेक त्रिवेदी। जो अभिषेक त्रिवेदी है, ये किसी स्टूडेंट के साथ अश्लील हरकत करते हैं। 2 दिन से सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी वायरल हो चुका हुआ है। ऐसा टीचर, बताइए, टीचर है और शिक्षा के नाम पे एक संस्था चलाते हैं। यहाँ पर ऐसे चीज़ किया जाता है, गलत स्टूडेंट के साथ गलत। 2 दिन से कार में उनका एक वीडियो वायरल हो चुका है। ऐसा टीचर मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट के लिए नहीं चाहिए। 24 घंटा के मकान मालिक को समय दे रहे हैं और जिला अधिकारी के इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए इस कोचिंग का
और 24 घंटे के अंदर में ही मकान मालिक कोचिंग यहाँ से खाली कर दे, अथवा बहुत बड़ा आंदोलन हम कर देंगे इस मास्टर के लिए। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष के द्वारा एक विवाहिता की आग लगाकर हत्या करने के मामले में सोमवार को हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने बताया कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी पुत्री की शादी मनियारी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर निवासी वीरेंद्र कुमार के साथ वर्ष 2018 में की थी। शादी के कुछ महीने बीतने के बाद ससुराल पक्ष द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। साथ ही विवाहिता के साथ प्रताड़ना किया जाने लगा। अंततः फरवरी 2021 में दहेज लोभियों ने आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के 6 महीने बीत जाने के बावजूद मनियारी थाना द्वारा मृतका के बयान के आधार पर दर्ज कराए गए प्राथमिकी में 2 आरोपितों की गिरफ्तारी की और नामजद 5 आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। उन्होंने एसएसपी से जल्द हत्यारोपितों की गिरफ्तारी की मांग की। सत्तमपुर गांव में 2018 में हम अपने बहन को शादी किए थे। जब से शादी किए थे तो उसमें मारपीट झगड़ा लड़ाई होते रहा। हम लोग का बहन बताया से ऐसे बात है, तो हम पंचनामा ले आए। मुखिया शशि भूषण सिंह मिल के हमको पंचनामा बना के बोला से लड़की ठीक से रहेगा, लड़का भी ठीक से रखेगा। उसको बाद में हम लोग थाना से भी कागज़ रिटर्न ले लिए। उसको बाद में कुछ दिन बीतते रह गया तो एक लड़की जन्म लिया ममता देवी के नाम से, कुमारी से। तो उसको बाद में वो लड़की मर गई। उसको बाद में वो लोग मारपीट करने लग गया अपने घर में, और मेरे मम्मी और बहन भाई गया था दही चूड़ा लेकर, तो ये सबको बांध कर मारा और गाली उली दिया। ये लोग थाना पे गया, थाना पे रिपोर्ट लिखा कर चला आया। उसको बाद में नहीं अथी हुआ तो हम लोग का पता चला से मार दिया है, जला दिया है उसको जिंदे में। कब मारा? 12 तारीख को शाम को हम लोग थाना पे से रिपोर्ट लिखा कर चल आए। जब तक घरे आया मम्मी और भाई आया तब तक उधर से खबर आया से मार दिया गया है। तो हम लोग खोजते रह गए, इधर उधर घूमने लगे। मेरा 32,000 रुपया खर्चा हो गया, ब्याज पे पैसा उठाए थे। और थाना प्रभारी के पास गए तो वो बोला से इलाज चल रहा है मेडिकल में। तो वहाँ पे गए तो लड़की से भेंट हुआ तो बोल रही थी मेरी बहन से 1 लाख रुपया मांगा था और चैन मांगा था, आप लोग ना दिए हैं, इसके वजह से हमको मारा है, इज्जत भी लूटा है। कैसे मारा था उसको? काट दिया था, दबिया से काट दिया था। उसको बाद में जला दिया था मटिया तेल पटा कर, और उसको बाद में रेफ भी किया था। उसको बाद मोटर चला के नहा दिया था। मेरा बहन भी पलंग के तर में छुप के भाग गई थी, फिर भी खींच कर लिया या मार दिया। और अगना में रखा शशि भूषण सिंह, अनिल शाह, उसका नंदोसी भैंसुर पति, उसका बाबूजी है। आज एसएसपी से मिले हैं, क्या कुछ बात हुआ है? एसएसपी से पहले बार भी मिले थे, पिछले बार तो बोल रहे थे पकड़ा जाएगा, काम हो जाएगा। फिर बीच में हम लोग आने किसी की गिरफ्तारी हुई है? 2 आदमी को गिरफ्तारी उसी टाइम में हुआ था। फिर हम लोग आने के लिए चाह रहे थे तो बोले थे एसपी साहब से अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन का पालन करो, होगा सब काम। ठीक है सर। 2018 आ जाओ। अब हत्या कब हुई उसकी? तो वो पहले तक पहली तो पंचनामा कागज बना मुखिया जी के सिर्फ भूषण सिंह के दूरा पर कागज पंचनामा। आज यहाँ कह गए थे? आज यहाँ क्यों आए हैं? एसपी से क्यों आए मिलने? आज एसपी से मिले आए हैं ये केस के बारे में बढ़ावे के लिए। एसपी साहब नहीं सुनता है, हो जाएगा। कोरोना काल में जिले के स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों में बड़ी संख्या में कर्मियों की बहाली में गड़बड़ी की गई है। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह की गई है कि नियमों को ताक पर रख दिया गया है, किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सरकार के आदेश पर चिकित्सक, एएनएम, पारा मेडिकल कर्मी, वार्ड बॉय समेत लगभग 780 कर्मियों की बहाली की गई थी। इसमें गड़बड़ी की शिकायत के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए थे। एडीएम राजेश कुमार के नेतृत्व में जांच टीम ने सोमवार को अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी प्रणव कुमार को सौंप दी। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार झा ने बताया कि इस मामले में बहाली के नाम पर राशि लिए जाने का एक ऑडियो वायरल होने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। 3 सदस्यीय टीम गठित की गई और जांच के बाद टीम ने संयुक्त रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। इसके अनुसार बहाली की जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी वह नहीं हुई। शिकायत में यह कहा गया था कि जिन लोगों की बहाली हुई उनकी योग्यता और प्रमाण पत्र शक के घेरे में है। माना जा रहा है कि जांच टीम ने बहाली में इस बिंदु की अनदेखी की बात कही है। इस रिपोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। हाल ही में कोरोना एंटीजन किट मामले में गड़बड़ी की पुष्टि जांच टीम ने की थी।
अब बहाली में गड़बड़ी से इतना तय हो गया है कि सिविल सर्जन कार्यालय से भ्रष्टाचार के तार जुड़े हैं। वहीं कई कर्मी वर्षों से यहां जमे हैं। इस तरह की गड़बड़ी में उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। सदर अस्पताल में अभी कुछ दिनों पहले जो है सरकार के निर्देशानुसार कुछ पदों पर जो है नियुक्ति की गई थी, जैसे ANM, GNM, BSc नर्सिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह वगैरह बहुत सारे पदों पर जो है सो बहाली हुई है। हम लोग को जो स्वास्थ्य यहाँ सदर सिविल सर्जन ऑफिस से जो हम लोग को रिपोर्ट मिला उसके हिसाब से 780 पदों पर बहाली की गई है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है बहुत सारे जगहों से जो है बहुत लोगों के द्वारा कंप्लेन जिला पदाधिकारी के समक्ष किया गया था। लोगों का कहना था कि इसमें काफ़ी अनियमितता बरती गई है। अभी आपने पूछा कि जो एक ऑडियो वायरल हुआ था वो भी हम लोग को मिल गया था। तो सभी बिंदुओं पर जांच के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और अंचल अधिकारी मुशहरी को शामिल किया गया था। और हम लोगों ने इसकी जांच कर ली है। जांच के क्रम में हम लोग को जो अपेक्षित सहयोग सिविल सर्जन कार्यालय से मिलना चाहिए था वो हम लोग को नहीं मिल रहा था और अंततः पूर्ण सहयोग नहीं ही मिला। लेकिन मोटा मोटी जो हम लोग को चाहिए था वो करीब करीब हम लोग ले लिए और उसके अनुसार जो है हम लोगों ने जांच करके और जांच रिपोर्ट जो है सो जिला पदाधिकारी महोदय को हम लोगों ने कल सौंप दिया है। तो गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही थी, उसमें कितनी सत्यता पाई? अब देखिए, हम लोगों ने अपना प्रतिवेदन जो है जिला पदाधिकारी को दे दिया है। अब उसमें कितनी सत्यता है, क्या है, नहीं है, ये आपको जिला पदाधिकारी महोदय स्पष्ट करेंगे। एक अधिवक्ता पंकज कुमार के द्वारा भी कल या परसों ऑप्शन उनके द्वारा भी हमको दिया गया था। उनके द्वारा भी दिया गया था कि उनकी पत्नी का ड्रेसर के रूप में जो है सो सिलेक्शन किया गया था। और उनका कहना यही था कि उनकी पत्नी को पहले जो है सो सदर अस्पताल के लिए निकला था आदेश, लेकिन बाद में जो है सो उनका फिर सदर अस्पताल के बदले में कर दिया गया मरवन PSC में। उनका उसमें शिकायत यही आया था कि हमसे राशि की मांग की गई थी। हालांकि उसका कोई प्रूफ उनके द्वारा हम लोग को नहीं दिया गया था, लेकिन एक एफिडेविट करके उन्होंने जरूर दिया था। और दंत चिकित्सक की बहाली का भी तो वो मामला सही हम लोगों ने देखा भी कि जो सही में उसका पहले सदर अस्पताल में किया गया था, लेकिन बाद में फिर उसी डेट को और उसी इशू नंबर से जो है उनको अर्बन में क्या नाम है मरवन में जो है उसका PSC मरवन में उसका कर दिया। दंत चिकित्सक की बहाली नहीं होने के बाद दंत चिकित्सक की बहाली का हम लोगों को कोई कागजात नहीं मिला है। सोमवार को सुशांत सिंह राजपूत की प्रथम पुण्यतिथि पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मुजफ्फरपुर के द्वारा सिकंदरपुर OP स्टेशन रोड और उसके आसपास के क्षेत्रों में गरीबों में मास्क और भोजन का पैकेट वितरित किया गया। जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुए 1 वर्ष हो गए, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन और CBI के द्वारा ना ही इस केस से संबंधित लोगों को पकड़ा गया और ना ही कुछ हुआ। इसलिए राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भारत सरकार से मांग करती है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की सुनवाई जल्द से जल्द करे, ताकि और भी सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकारों का ऐसा हाल न हो। इसीलिए आज से सुशांत सिंह राजपूत के जन्म तिथि और पुण्यतिथि पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के द्वारा हर वर्ष गरीबों में भोजन और कुछ न कुछ वितरित किया जाएगा। आज का जो कार्यक्रम था सुशांत सिंह राजपूत के पुण्यतिथि में, आज उनका स्वर्गवास हुए 1 साल हो गया। उनके याद में आत्मा की शांति हेतु हम लोग मुजफ्फरपुर के विभिन्न जगहों पे आज मास्क, सैनिटाइजर और भोजन वितरण कर रहे हैं। दूसरा है कि हमारा केंद्र सरकार से मांग है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में स्पीड ट्रायल चलाए और स्पीड ट्रायल चला के जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई करें, क्योंकि 1 साल गुजर गया है और इस पे अभी ठंडे बक्से में चला गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार से भी निवेदन करता हूँ इस केस को जल्द से जल्द करें, अन्यथा जैसे पहले आंदोलन हुआ था उस तरह से हम लोग करेंगे। अभी हम लोग कोरोना काल के वजह से चुपचाप बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं समझे कि हम सुशांत सिंह राजपूत को भुला दिए हैं। सुशांत सिंह के राजपूत के हमेशा पुण्यतिथि पे और जन्म तिथि पे हम लोग इसी तरह का आयोजन हर एक स्टेट में करते रहेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस IT सेल के अध्यक्ष इंजीनियर संजीव सिंह के पिता एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर महानंद प्रसाद सिंह के निधन पर तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में जिला कांग्रेस परिवार की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की गई।
जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि मुजफ्फरपुर के प्रख्यात चिकित्सक और एशिया महाद्वीप के चिकित्सा क्षेत्र में कई उपाधि हासिल करने वाले डॉक्टर महानंद सिंह का किडनी फेल होने की वजह से मेदांता अस्पताल में अहले सुबह निधन हो गया। काफी दिनों से वह अस्वस्थ चल रहे थे। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हम लोगों ने एक सच्चा मार्गदर्शक खो दिया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे एवं परिजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करे। उनका अंतिम संस्कार आज सिकंदरपुर बांसघाट पर किया गया। इससे पहले जिला कांग्रेस कार्यालय पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पार्टी का झंडे से सम्मान करते हुए उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। डॉक्टर महानंद सिंह जी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता के रूप में थे। उनके लड़का IT सेल के हमारे बिहार के अध्यक्ष थे और पूरा परिवार कांग्रेस के लिए समर्पित थे। तो हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी से आज उनके पार्थिव शरीर पे श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस का झंडा उड़ाकर पुष्प माला अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दिया गया है। तमाम हमारे कांग्रेस जन श्रद्धांजलि दिए हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और कांग्रेस पार्टी हर कांग्रेस जो भी हमारे पदाधिकारी है या जो भी कांग्रेस जन हैं उनको इसी तरह से हम लोग जो है अगर कभी भगवान न करे ऐसा हो। मुजफ्फरपुर में बाजार खुलते ही सोमवार को एक बार फिर लगा जगह जगह जाम में फंसे कई एम्बुलेंसों को जगह नहीं मिलने से मरीजों को अस्पताल ले जाने में हो रही दिक्कत। जिले में लगातार कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही हैं धज्जियां। ज्यादातर लोगों के चेहरों से मास्क गायब। कोरोना की दूसरी लहर के कोहराम मचाने के बाद भी लोग नहीं कर रहे हैं गाइडलाइंस का पालन। जिले की सभी जगहों की लगभग यही स्थिति नजर आ रही है। सरकार और जिला प्रशासन लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए चला रहा है जागरूकता अभियान, फिर भी नहीं चेत रहे हैं लोग और कोरोना को दे रहे हैं दावत। बाजार में देखा गया है कि अक्सर हर जगह इतनी जाम है कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लग रहा है कि यहाँ पे कोरोना का कोई असर ही नहीं है और आम आदमी की तरह बाजार में आदमी घूम रहे हैं। न मास्क की ज़रूरत है न कुछ है। लग रहा है कि यहाँ पे कोई कोरोना का लॉकडाउन ही नहीं लगा। मतलब तीसरी लहर या दूसरी लहर जो लोगों ने झेला उसका डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। लग रहा है कि यहाँ पे कोई कोरोना नाम का चीज़ ही नहीं है जब से लॉकडाउन खुला। कोविड के घटते मामलों के बीच सप्ताह में 2 दिन तक मेगा ड्राइव चलाकर टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। सोमवार की सुबह से ही नागरिक अस्पताल, निजी अस्पतालों और अलग अलग वार्डों में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के दौरान 45 से अधिक उम्र के सभी लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा टीकाकरण किया गया। सोमवार और मंगलवार को ये अभियान चलेगा। पहली डोज देने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लाभार्थियों को नियम पालन के लिए भी जागरूक किया गया। ब्रह्मपुरा चौक स्थित बाबा सर्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर के महंत ने शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बारे में बताया कि यहाँ सभी धर्मों के लोगों का टीकाकरण हो रहा है, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है। अब तक दर्जनों लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अभियान की समाप्ति तक यह संख्या सैकड़ों में पहुंच सकती है। उन्होंने टीकाकरण के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम का आभार भी जताया। सभी श्रद्धालुओं, सभी भक्तगणों से हमारा अनुरोध है मंदिर की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में लोग आकर के कोविडशील्ड का जो है टीका लगवा ले। और इसके लिए मैं प्रशासक का भी धन्यवाद करूंगा जो ऐसी योजनाएं चला करके लोगों तक जा करके टीकाकरण कर रही है। सर्वेश्वर नाथ मंदिर पर महंत जी के सहयोग से यहाँ शिविर लगाया गया है कोविडशील्ड का, जो आज दिया जा रहा है वार्ड नंबर 2 और यहाँ ब्रह्मपुरा क्षेत्र के सारे आसपास के लोगों को 45 प्लस सभी लोग यहाँ पर आज 5 बजे तक यहाँ दिया जाएगा वैक्सीन। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं सुबह से ही और यहाँ वैक्सीन लेकर के जा रहे हैं। महंत जी से मेरा अनुरोध है जो एक दिन और यहाँ पर शिविर लगाएं इस एरिया के लिए, क्योंकि वर्किंग डे में आज बहुत सारे लोग
वैक्सीन चाह करके भी नहीं ले पाए अपने काम के कारण, अगर दूसरे दिन भी शिविर लगाया जाएगा तो उन लोगों को भी सुविधा होगी। और ऐसे शहर में सिलेक्टेड जगह पर तो दिया है, स्वास्थ्य केंद्रों में दिया ही जा रहा है, लेकिन इस तरह के शिविर लग जाने से लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है। इसके लिए मैं महंत जी का, जिला प्रशासन का और स्वास्थ्य समिति का और सिविल सर्जन साहब का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो वो इस तरह का शिविर लगाने के लिए उनको धन्यवाद। कोरोना महामारी ने देश दुनिया में तबाही मचाई। मुजफ्फरपुर भी इस तबाही से बच नहीं सका। कोरोना संक्रमण के कारण जिले के सैकड़ों लोगों ने अपनों को खोया। इसमें कई कोरोना योद्धा थे जिन्होंने कोरोना से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी। अभी भी कई लोग कोरोना से जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोमवार को उन सभी मृत आत्माओं की शांति के लिए नागरिक मोर्चा के द्वारा मुजफ्फरपुर स्टेशन पर प्रार्थना सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ समाज सेवी रमेश प्रसाद सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। कोरोना महामारी में मृत आत्माओं की शांति के लिए आज हम लोग मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्टेशन के प्लेटफार्म पर यात्रियों एवं नागरिक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ उन सभी आत्माओं की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं कि असामयिक आकस्मिक जो उनकी मृत्यु हुई, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कोरोना महामारी को देखते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक समाचार पत्र ने भी आज पूरे बिहार में लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। पूरे बिहार में आज यह एक बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन